जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है सनातन दिनचर्या पर। आज का दिन बहुत ही विशेष है। हम समाप्ति की ओर हैं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की और आ रही है पाप मोचनी एकादशी। नाम सुनकर ही कितना सुकून मिल जाता है। पाप मोचनी यानी पापों से मुक्ति दिलाने वाली। जैसे कोई भारी बोझ सिर पर हो और एक झटके में उतर जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के इस विस्तृत वीडियो में हम बात करेंगे इसी पाप मोचनी एकादशी की। आपके मन में बहुत से सवाल होंगे। ये व्रत किस दिन करना है? इसकी इतनी बड़ी महिमा क्यों है? पद्म पुराण में इसके पीछे कौन सी अद्भुत कथा छिपी है? व्रत करने का सही तरीका क्या है? किन नियमों का पालन करना है? पूजा कैसे करें? किस सामग्री की जरूरत होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, इस व्रत को करने से कैसे हमारे जीवन के पाप धुल जाते हैं? इन सभी सवालों के जवाब शास्त्रों की रोशनी में आज हम आपको देंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके व्रत का पूरा पूरा फल मिले और भगवान नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए जानना शुरू करते हैं इस पावन पर्व की अनमोल कथा और विधि। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर इस एकादशी को पाप मोचनी क्यों कहा जाता है। ये नाम है तो बड़ा भारी, लेकिन इसके पीछे शास्त्रों में बहुत गहरा रहस्य छिपा है। ये एकादशी है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की। जैसे गंगा में डुबकी लगाने से शरीर के मैल दूर होते हैं, वैसे ही इस एकादशी के व्रत और उपासना से हमारे मन के मैल, हमारे पाप, हमारे कष्ट दूर होते हैं। ये व्रत एक ऐसी औषधि है जो जन्म जन्मांतर के किए पापों का नाश करके मनुष्य को पवित्र और हल्का कर देती है। इसके विषय में सबसे प्रामाणिक वर्णन मिलता है पद्म पुराण में, और ये वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को किया था। भगवान कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में चक्रवर्ती सम्राट मानधाता ने ऋषि लोमश से इस एकादशी के बारे में पूछा था। वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। तो देखिए, ये ज्ञान सीधा भगवान के मुख से निकला है, फिर ऋषि लोमश के माध्यम से राजा मानधाता को मिला और आज हम तक पहुंचा है। ये परंपरा ही इस व्रत की प्रामाणिकता और शक्ति को दर्शाती है। अब मैं आपको सुनाता हूं वो अद्भुत कथा जो इस एकादशी के प्रभाव को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बात है पुराकाल की। एक अति सुंदर वन था। नाम था चैत्र रथ। वहां देवता, गंधर्व और अप्सराएं नित्य विहार किया करते थे। उसी वन में एक महान ऋषिपुत्र तपस्या में लीन थे। उनका नाम था मेधावी। वे प्रसिद्ध ऋषि च्यवन के पुत्र थे। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवताओं में भी हलचल मच गई। एक दिन उधर से एक अप्सरा गुजरी। नाम था मंजू घोषा। वो अपनी सुंदरता और कला में इतनी निपुण थी कि मानो कामदेव की साक्षात सहायक हो। उसने मुनि मेधावी को तपस्या में लीन देखा। उसने सोचा, यदि मैं इनके करीब गई तो ये मुझे भस्म कर सकते हैं। इसलिए वो कुछ दूरी पर एक वृक्ष की आड़ में बैठ गई और अपनी वीणा पर मधुर संगीत छेड़ दिया। उसका गला इतना सुरीला था और वीणा के स्वर इतने मोहक कि मुनि मेधावी का ध्यान टूट गया। वो उस संगीत की ओर खिंचे चले आए। जैसे ही उन्होंने मंजू घोषा को देखा, कामदेव ने अपना पूरा प्रभाव दिखाया। मुनि मोहित हो गए। अप्सरा ने भी ये देखा तो वो और करीब आ गई। धीरे धीरे ये मिलन इतना गहरा हुआ कि मुनि अपनी तपस्या, अपना ध्यान, सब कुछ भूल गए। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और फिर साल बीत गए। वे दोनों एक दूसरे में इतने खोए कि समय का ज्ञान ही ना रहा। कई वर्षों बाद एक दिन मंजू घोषा को अपनी लोक लौटने की इच्छा हुई। वो बोली, हे महान मुनि, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर मेधावी चौंके। उन्होंने कहा, अभी तो संध्या ही हुई है, इतनी जल्दी क्यों जाना चाहती हो? थोड़ा और रुको। तब मंजू घोषा हंसी और बोली, हे मुनिवर, आप कैसी बात कर रहे हैं? संध्या तो आज नहीं, बल्कि कितनी ही संध्याएं बीत चुकी। आप अपने बीते हुए समय का जरा हिसाब तो लगाइए। मुनि ने अपनी योग शक्ति से बीते समय का आकलन किया तो वे सन्न रह गए। पता चला कि उन्होंने मंजू घोषा के साथ रमन करते हुए न सिर्फ दिन, महीने, बल्कि 57 वर्ष बिता दिए थे। इतने वर्षों की तपस्या धूल में मिल गई।
उन्हें अपने ऊपर बहुत क्रोध आया और उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे दिया। तूने मेरी तपस्या का नाश किया है, इसलिए तू जा और पिशाचिनी बन। मंजू घोषा घबरा गई। वो मुनि के पैरों में गिर पड़ी और बोली, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैंने तो केवल आपके आदेश का पालन किया था। मुझ पर कृपा करे और इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। क्रोध शांत होने पर मुनि मेधावी को भी दया आ गई। वे तुरंत अपने पिता ऋषि च्यवन के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाकर बोले, पिताश्री, मुझसे भयंकर पाप हो गया, इसके प्रायश्चित का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि च्यवन ने कहा, वत्स, इस पाप से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है। आने वाले चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आ रही है, उसका विधि विधान से व्रत करो। ये व्रत सबसे बड़े पापों का भी नाश करने वाला है। पिता का आदेश पाकर मुनि मेधावी ने पूरी श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और उन्हें पुनः दिव्य देह की प्राप्ति हुई। इधर मुनि के कहने पर मंजू घोषा ने भी जाकर यही व्रत किया। व्रत की महिमा से वो पिशाचिनी योनि से मुक्त हो गई और पुनः स्वर्गलोक चली गई। तो देखा आपने, ये व्रत कितना शक्तिशाली है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि यदि मनुष्य सच्चे मन से इस व्रत को कर ले, तो उसके जीवन का सबसे बड़ा भारी पाप भी हल्का हो जाता है और वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। कथा सुनने के बाद अब हमारे मन में स्वाभाविक रूप से ये सवाल आता है कि आखिर इस व्रत को करना कैसे है। तो चलिए, अब हम व्रत के नियमों, विधि और आवश्यक सामग्री के बारे में विस्तार से जानते हैं। याद रखिए, एकादशी का व्रत केवल एक दिन का नहीं होता, बल्कि ये 3 दिनों का अनुष्ठान है। एक दिन पूर्व, दशमी के नियम। 1. भोजन का त्याग। एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी को मसूर की दाल और चने की दाल का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसा कहा जाता है कि ये व्रत के पुण्य को नष्ट कर देते हैं। 2. एक समय भोजन। दशमी के दिन केवल एक समय ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और वो भी दोपहर में। रात में भोजन न करें। 3. तामसिक चीजों से दूरी। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का तो पूरी तरह त्याग कर दें। 4. मंजन का नियम। रात में सोने से पहले दातुन करें। अगले दिन एकादशी पर सुबह मंजन नहीं करना है, क्योंकि बाजारू टूथपेस्ट में नमक या केमिकल होते हैं जो व्रत भंग कर सकते हैं। यदि व्रत के लिए बना विशेष मंजन जैसे नीम की दातुन या सेंधा नमक रहित पाउडर हो तो उसका उपयोग करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल। 1. सूर्योदय से पूर्व उठे। ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. संकल्प। स्नान के बाद पूजा स्थल पर जाकर व्रत करने का संकल्प ले कि मैं भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए यह पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करूंगा। अब हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, पूजा की विधि। कृपया सामग्री को ध्यान से नोट कर लीजिए। आवश्यक सामग्री: भगवान विष्णु या नारायण की मूर्ति अथवा चित्र। पूजा के लिए एक चौकी, लाल या पीला वस्त्र, घी का दीपक, कपूर, धूप बत्ती, रोली, मौली, कलावा, चंदन, अक्षत, चावल। पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल। शहद का प्रयोग न करें। पुष्प: खुले फूल या माला, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, मिठाई भोग के लिए। जनेऊ, इत्र, तांबे का लोटा, आचमनी के लिए चम्मच, आसन के लिए थोड़े गेहूं या चावल। पूजन विधि चरणबद्ध। 1. आसन सजाएं और शुद्धिकरण। चौकी पर वस्त्र बिछाकर भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। अब तांबे के लोटे में गंगा जल मिलाकर जल भरें। इस जल से ओम पवित्र पवित्र सर्वस्था मंत्र पढ़ते हुए पूरी पूजन सामग्री और स्थान को पवित्र करें। 2. दीपक और धूप जलाएं। भगवान के सामने घी का दीपक दाहिनी ओर और धूप बत्ती बाईं ओर जलाएं। 3. आचमन। पूजा शुरू करने से पहले 3 बार आचमन करें।
ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः कहते हुए हथेली पर जल लेकर पिएं। 4. संकल्प। हाथ में जल, फूल, अक्षत और दक्षिणा सिक्का लेकर संकल्प करें। ओम विष्णुः, ओम विष्णुः, ओम विष्णुः। अमुक गोत्र के अपना नाम। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए, सर्व पापों की शांति के लिए और अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए ये व्रत और पूजन करूंगा। ओम विष्णु शरणम। फूल और जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। 5. आवाहन। 5 पुष्प लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप इस पवित्र आसन पर विराजमान हो और हमारी पूजा ग्रहण करें। पुष्प अर्पित करें। 6. षोडशोपचार पूजन। 16 उपचार। भगवान का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। आसन। पुष्प अर्पित करें। स्वागत। जल से हाथ पैर धोने का भाव करें। अर्घ्य। फूल, अक्षत, चंदन मिश्रित जल अर्पित करें। आचमनीय। 1 चम्मच जल अर्पित करें। स्नान। पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। वस्त्र। मौली का टुकड़ा या पीला वस्त्र अर्पित करें। गंध। चंदन या रोली का तिलक लगाएं। अक्षत। चावल अर्पित करें। पुष्प। फूलों की माला या फूल चढ़ाएं। धूप। धूप दिखाएं। दीप। दीपक से आरती उतारें। नैवेद्य। फल या मिठाई का भोग लगाएं। ध्यान रखें, नैवेद्य में अन्न, नमक, मिर्च वर्जित है। तांबूल। पान का पत्ता, लौंग, सुपारी, इलायची अर्पित करें। दक्षिणा। कुछ रुपए अर्पित करें। प्रदक्षिणा। चारों ओर परिक्रमा का भाव करें। नमस्कार, साष्टांग प्रणाम करें। 7. कथा और आरती। इसके बाद पाप मोचनी एकादशी की कथा अवश्य सुनें या पढ़ें। कथा के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनें और अंत में भगवान की आरती करें। पूजा के बाद पूरे दिन क्या करना है, ये भी जानना जरूरी है। दिन का आचरण। पूरे दिन मन को शांत रखें, भगवान के भजन कीर्तन में मन लगाएं। क्रोध, झूठ, चुगली और किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। आहार में केवल फलाहार और दूध लें। नमक और मिर्च बिल्कुल ना लें। सायंकाल के समय कीर्तन या भजन का आयोजन करें। यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करें और भगवान की लीलाओं का श्रवण करें। रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। कम से कम रात 12 बजे तक तो जरूर जागें। अगले दिन द्वादशी। पारण विधि। व्रत का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है पारण, यानी व्रत खोलना। 1. स्नान और पूजन। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। फिर से भगवान का संक्षिप्त पूजन करें, उनसे व्रत को सफल बनाने की प्रार्थना करें और क्षमा याचना करें। 2. पारण का समय। व्रत का पारण द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। सबसे उत्तम समय प्रातःकाल का 1.5 घंटा होता है। सुनिश्चित करें कि आप द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण कर लें। 3. पारण कैसे करें? सबसे पहले भगवान को भोग लगा हुआ फलाहार या पवित्र भोजन ग्रहण करें। इसके बाद ही सामान्य भोजन करें। 4. दान दक्षिणा। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से व्रत का पुण्य अक्षय हो जाता है। अब सबसे अहम सवाल, ये व्रत कब करना है? इसमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि तिथि को लेकर अक्सर भ्रम हो जाता है और लोग दशमी में ही एकादशी मना लेते हैं, जो शास्त्रों में सख्त वर्जित है। तो ध्यान से सुनिए। एकादशी तिथि प्रारंभ 14 मार्च सुबह 8:10 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 15 मार्च सुबह 9:16 बजे। इसका सीधा मतलब ये है कि उदया तिथि के अनुसार 15 मार्च को एकादशी मनाई जाएगी। 14 मार्च को दशमी है, इसलिए 14 मार्च को व्रत करना बिल्कुल उचित नहीं है। जो लोग 14 मार्च को एकादशी का व्रत करेंगे, वे दशमी वेला में करेंगे, जिसका फल नरक की प्राप्ति बताया गया है। पूजा का शुभ मुहूर्त। 15 मार्च की सुबह पूजा के लिए सबसे उत्तम समय
प्रातः 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। आप इसी समय में विधिवत पूजा करें। हालांकि यदि आपको सुबह जल्दी पूजा करनी है तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। पारण का समय। व्रत खोलने के लिए 16 मार्च की सुबह का समय सबसे उत्तम रहेगा। सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में प्रातःकाल के 1.5 घंटे में पारण कर लें तो प्रिय भक्तों, ये थी पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। इसकी अद्भुत कथा, शास्त्रीय महिमा, विधिवत पूजन और आवश्यक नियम। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और आप इस व्रत को समझदारी और श्रद्धा से कर पाएंगे। इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने मन, वचन और कर्म से पापों से दूर रहेंगे और भगवान की शरण में रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी साधक मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही धार्मिक पर्वों और व्रतों की सटीक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। नीचे कमेंट में लिखिए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और अपने अनुभव साझा कीजिए। अपने व्रत की सफलता और भगवान नारायण की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आपके सारे कष्ट दूर करें और आपको सुख समृद्धि प्रदान करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।